प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीटी है या फिर साथियों सीटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए वो भी बदलते पैटर्न के अनुसार 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों इसके अंदर क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में साथियों हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट आगे बढ़ाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो है ना, ये सर्वप्रथम किसने किया था, जिन्होंने अरावली के भूगर्भिक इतिहास को समझाया था? एएम होरोन ने, कर्नल जेम्स टोड ने, वीसी मिश्रा ने, टीएच हेंडले ने। क्वेश्चन आएगा साथियों, वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथियों आपकी जो एग्जाम हुई थी ना, कब हुई थी? 5 जुलाई को हुई थी एलडीसी की एग्जाम है, जिसके अंदर साथियों हम बात करें राजस्थान जीके से बहुत क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि 50 पूछने थे, परंतु वहां पर आपके लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो साथियों हम बात करें आपकी एग्जाम में भी ऐसा ही खेल होने वाला है। आपको राजस्थान जीके के बलबुत्ते के ऊपर सीटी आप पास कर सकते हो, तो राजस्थान जीके के अंदर आपको बढ़िया पकड़े बना लेनी है। तो यहां पर राइट आंसर आपका साथियों क्या हो जाएगा? ए में हेरोन ने की थी साथियों, किन्होंने समझाया था? हेरोन ने समझाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, जहां गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड होती है, यह पाया जाता है? जैसलमेर में, चूरू में, बीकानेर में, झालावाड़ में। तापांतर क्या होता है? दैनिक तापांतर मतलब कि दिन में तो आपकी ज़्यादा आपकी गर्मी गर्मी होती है साथियों, और रात के अंदर अत्यधिक ठंड होती है। जो बीच का जो अंतर होता है तापमान के अंदर, इसे हम तापांतर कहते हैं। जो सर्वाधिक साथियों आपका कहाँ का देखने को मिलता है? तो आप कहोगे कि सर ये तो जैसलमेर का देखने को मिलता है। अरे लाडलो गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चूरू सही होगा, क्योंकि सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू है। तो अधिक तापांतर भी आपका चूरू का देखने को मिलता है। जिला पूछे तो चूरू, वैसे आपका पश्चिमी राजस्थान सही हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान में पाई जाने वाली सेवण घास का मुख्य गुण क्या है? यह एक अत्यंत जहरीली घास है। यह दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक चारा है। इसका उपयोग केवल इत्र बनाने में होता है। ये पानी को सोखने की क्षमता रखती है। तो साथियों जो सेवण घास है ना, ये आपकी दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत एक पौष्टिक चारे के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इसी घास के ऊपर साथियों जो आपका गोडाउन पक्षी है, ये अपना अंडे देता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में मिट्टी के कणों का आकार बड़ा होने के कारण किस प्रकार की मृदा, जी हाँ, यूएसडीएस वर्गीकरण के अनुसार की प्रधानता है? एफिसोल्स, एनसेप्टिसोल्स, एरिडिसोल्स एवं एंटीसोल्स या वर्टिसोल्स। क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा एरिडिसोल्स एवं एंटीसोल्स। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह नदी जो अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसका उद्गम विराट की पहाड़ियों से जयपुर से होता है साथियों, यह कौन सी है? बाणगंगा, कांतली, साबी, मेंथा। कौन सी नदी की बात हो रही है यहां पर? तो यहां पर साथियों आपकी बाणगंगा नदी की बात हो रही है। क्वेश्चन आ सकता है कि अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? बाणगंगा को कहते हैं। जी हाँ, विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो यहां से साथियों आपके क्वेश्चन बतेरे आने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम में छपेंगे और आपको ध्यान में जरूर रखना है। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष उद्यान और शाहजहां ने बारादरी
जी हाँ साथियों, संगमरमर के मंडप का निर्माण करवाया था सिलीसेट झील में, अन्ना सागर झील के किनारे, नक्की झील के किनारे या फतेह सागर झील के किनारे। कहां पर करवाया था? तो ये आपका साथियों अन्ना सागर जो झील है ना, कहां पर है? तो अन्ना सागर झील साथियों अजमेर में है। इसी के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने बरादरी साथियों जो संगमरमर के मंडप है ना, इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना क्षेत्र किस जिले में स्थित है? टंगस्टन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये डेगाना प्रसिद्ध है साथियों। कहां पर है ये? सिरोही में, अजमेर में, नागौर में या पाली में? तो यह आपका साथियों कहां पर है? ये नागौर के अंदर है। तो नागौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला देश में पीला पत्थर के निर्यात और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा। जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, धौलपुर। कौन सा है साथियों यह आपका? तो यह आपका जैसलमेर है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहां स्थित है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी? अविकानगर टोंक में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, बांकलिया नागौर में, तबीजी अजमेर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्थान है यह आपकी कहां पर है साथियों? अरे लाडलो, यदि जोहड़बीड़ बीकानेर लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान की बात करें तो यह अविकानगर टोंक केंद्र है। और आप कहोगे कि सर ये तो हमने तो जोहड़बीड़ बीकानेर पढ़ा है। तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर क्या है आपका? तो ऊंट प्रजनन जो केंद्र है ना, ये आपका यहां पर है। और ऊन की मंडी हम बीकानेर को कहते हैं, परंतु ऊन अनुसंधान जो संस्थान है ना, ये अविकानगर टोंक में है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को आपको ध्यान में जरूर रखना है। और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का वह एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है? शेरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य? जी हां साथियों, उड़न गिलहरियों के लिए यह आपका सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जो कहां पर है? ये प्रतापगढ़ के अंदर है मुख्य तौर पर। और वैसे देखें तो ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर। कौन से जिले की गई है साथियों? तो यह आपकी कोटा जिले की गई है। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से की है? कोटा की है। महिला साक्षरता कौन से की है? कोटा की है। और पुरुष साक्षरता किसकी है साथियों? JJN मतलब कि झुंझुनू की है। यह बात सभी आप ध्यान में रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 928, 943, 914, 888। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बढ़ा चढ़ाकर लिखी है, परंतु क्वेश्चन तो कितना आसान है। यहां पर पूछ सकता था कि राजस्थान की आपका जो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ऐसे क्वेश्चन भी आता तो आप सरल मान लेते। परंतु लैंग्वेज बड़ी को देखकर आप हार्ड मानोगे क्या? अरे नहीं मानना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पर 928 आपका सही हो जाएगा। परंतु यह ध्यान में रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी भारत की लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात साथियों 900 कितना है? 43 है। 943 है, जो भारत के लिंगानुपात से 15 आंकड़े ज्यादा है साथियों, ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आता है। और लाडलो मैं आपसे पूछूं कि 0 से जो 6 वर्ष के बालक हैं, इनके अंदर आपका साथियों कितना लिंगानुपात राजस्थान का? तो ये 888 है। और साथियों जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। शहरी लिंगानुपात कितना है? 914 है। ये सभी बातें भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो ये डूंगरपुर जिले का है साथियों। राजस्थान की वह एकमात्र जनजाति जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा आदिम जनजाति समूह है
पीवीटीजी की सूची में शामिल है? भील, सहरिया, ग्रासिया, डामोर। कौन सी शामिल है साथियों? तो यह आपकी कौन सी है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी सहरिया जनजाति साथियों से शामिल है। तो सहरिया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में पतंग महोत्सव मुख्य रूप से किस महीने में और कहां का यह प्रसिद्ध है? जी हां, मैंने आपको बताया था ना साथियों कि पतंग महोत्सव और आपका हाथी महोत्सव दोनों के दोनों कहां के हैं? तो ये दोनों के दोनों जयपुर के प्रसिद्ध हैं। जो साथियों कब आपका इसका आयोजन होता है? तो ये 14 जनवरी के दिन मुख्य तौर पर मनाया जाता है। तो यहां पर जनवरी जयपुर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। प्रसिद्ध, जी हां साथियों, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन और मनोहर किस चित्रकला शैली के स्वर्ण काल के मुख्य चित्रकार माने जाते हैं? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली। साहिबदीन और मनोहर की बात करें तो ये दोनों के दोनों साथियों मेवाड़ जो शैली है ना, इसके बिल्कुल साथियों मुख्य चित्रकार है माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए साथियों आप 9636 175 905 के ऊपर मैसेज कर दीजिए। सीटी 2026 लिखकर इस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या कटारगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो साथियों यह आपके कुंभलगढ़ दुर्ग या जो कटारगढ़ दुर्ग है इसके बारे में कहा है। महाराणा कुंभा का साथियों क्या रहा है? कटारगढ़ निवास स्थान रहा है। महाराणा कुंभा का साथियों हम बात करें, आपकी जो मृत्यु की बात करें महाराणा कुंभा की, तो यह इसी दुर्ग के अंदर हुई थी। इन्हीं के पुत्र ने साथियों, उदा इनका पुत्र था, इन्होंने ही साथियों इनकी हत्या की थी और महाराणा कुंभा ने ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इसको मतलब कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही साथियों एक बादल महल है जहां पर आपका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे जिनकी गुफा जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है? भैरवनाथ, बालीनाथ, जालंधरनाथ, तल्लीनाथ। कौन थे साथियों वह आपके? तो वह आपके साथियों बालीनाथ थे। बालीनाथ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? मेवात क्षेत्र में, किशनगढ़ या अजमेर में, वागड़ क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में किया जाता है साथियों यह आपका? तो यह आपका किशनगढ़ जो अजमेर का जो क्षेत्र है यहां पर साथियों चरी नृत्य बिल्कुल साथियों गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह वाद्य यंत्र जो आधे कटे हुए नारियल की कटोरी पर बकरे का चमड़ा मंडकर बनाया जाता है क्या कहलाता है? जंतर, बपंग, रावणहत्ता, इकतारा। क्या कहलाता है साथियों? रावणहत्ता कहलाता है। तो रावणहत्ता ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के लोग पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य पवित्र स्थल मुकाम कहां पर है साथियों? पिपासर नागौर में, समराथल बीकानेर में, नोखा बीकानेर में, जांबा जोधपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये नोखा बीकानेर के अंदर है। नोखा बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत जाम्बोजी रहे हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ साथियों, यहां पर चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है जो विशेषकर महिलाओं के द्वारा प्रयुक्त होता है?
कान में, नाक में, कलाई में, पैर की अंगुली में। जी हाँ साथियों, यहां पर आपकी चूंप की बात नहीं हो रही है। जी हाँ साथियों, चूंप की बात नहीं हो रही है, यहां पर चोंप की बात हो रही है। तो चोंप नामक जो आपका आभूषण है ना, यह साथियों महिलाएं नाक में पहनती हैं। तो नाक में ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाने वाली बड़ी तीज को अन्य किस नाम से जाना आता है? कजली तीज या सातुड़ी तीज, हरियाली तीज, आखा तीज, शरद तीज। किस नाम से जाना आता है साथियों? तो यह आपकी कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जाना आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। और साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि कजली तीज आपकी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है। आप बाद में मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया था। अरे साथियों, मैंने सभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगा और आपको प्रूफ भी दूंगा कि यहां से एक क्वेश्चन आपका अपनी क्लास से आया है। बिल्कुल साथियों, आपके बदलते पैटर्न के अनुसार मेहनत बहुत लगती है इन क्वेश्चनों को बनाने में, मैं फिर भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ढूंढाड़ी भाषा की ही उपबोली तोरावाटी और राजावाटी है, जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर भरतपुर के सीमांत क्षेत्र में, जयपुर का उत्तरी एवं पूर्वी भाग में, झुंझुनू और सीकर के मध्यम भाग में, टोंक और सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में। तो यह साथियों आपकी जयपुर का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, यहां पर यह आपकी बोली जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि तोरावाटी और राजावाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी की साथियों क्या है, उपबोलियां हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को किसने लिखना शुरू किया था, जिसे बाद में उनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था? तो साथियों जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता है ना, यह आपके कौन है साथियों? यह तो साथियों आपके चंद्र बरदाई माने जाते हैं। इन्होंने प्रारंभ किया था और जलहण ने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बरेली की जेल में कठोर यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं उबला था और शहीद हो गए थे? उन्होंने कहा था, मतलब कि ब्रिटिश क्रांतिकारी ने उन्होंने कहा था कि आपकी मां रो रही है, आप नाम बता दीजिए, आपको हम रिहा कर देंगे। परंतु आपके क्या कहा था उन्होंने कि यदि मान लो मेरी मां रोती है तो रोने दो, परंतु मैं उनका जो आपके जो और क्रांतिकारी थे उनका नाम बता दूंगा। तो एक नहीं, वहां पर आपकी सैकड़ों माएं रोंगी। तो यह मैं आपका नहीं चाहता, मेरी अकेली मां रो सकती है, परंतु मैं सैकड़ों जो मां हैं उनको रुलाना नहीं चाहता। इस कारण साथियों उनको यातनाएं दी गई थी, वो अंतिम में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। किनकी बात हो रही है? तो ये प्रताप सिंह बारठ की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता किस नदी के बेसिन में स्थित है? एक प्रमुख ताम्रकालीन संस्कृति का यह आपका स्थल भी है। कांतली नदी, घग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी। तो ये कांतली नदी का साथियों गणेश्वर सभ्यता है ना, ये कांतली नदी के किनारे नीम का थाना कहां पर है साथियों? सीकर केंद्र है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल गोगामेडी का संबंध मुख्य रूप से किस लोक देवता के ऐतिहासिक साक्ष्यों से है? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, हड़बूजी। तो ये आपके गोगाजी से साक्ष्य है साथियों। बिल्कुल गोगामेडी की बात करें तो ये गोगाजी से संबंधित है, जिनका मंदिर साथियों जो है ना, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। मेवाड़ के किस शासक ने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना किया, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था? कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपके रावल रतन सिंह के शासनकाल में हुआ था। रानी कौन थी? तो साथियों जिन्होंने जौहर किया था, तो रानी पद्मिनी ने यहां पर क्या किया था? जौहर किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे दूत या शिष्टमंडल के रूप में भेजा था? जलाल खान खरोची को, मानसिंह को, भगवंत दास को, टोडरमल को। जी हां साथियों ध्यान में रखिएगा, ये क्रम से दे रखे हैं आपको। जी हां, जय, मा, भा,
बिल्कुल साथियों, यहां पर आपको ट्रिक जमा बाटो याद रखना है। और साथियों हम बात करें जलाल खान को जो है ना बिल्कुल सबसे पहले भेजा गया था। 2 नंबर पर मान सिंह को भेजा गया था, 3 नंबर पर भगवंत दास को भेजा गया था और 4 नंबर पर अंतिम बार टोडरमल को भेजा गया था। चारों आपके जो शिष्टमंडल है ना ये क्रम से दे रखे हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सेना के गठन में अहिरवाटी और मेवाती क्षेत्रों के वीरों का योगदान रहा। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब भड़का था। अरे साथियों क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लल्लू क्वेश्चन है, परंतु यहां पर लैंग्वेज इतनी बड़ा चढ़ा कर लिखी है तब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं और आगे बढ़ जाओगे। यहां पर राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की बात हो रही है जो 28 मई 1857 को क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिन्होंने जी हां वहां की शांति व्यवस्था बनाए रखी थी। मेजर बर्टन, कर्नल ईडन, कैप्टन सावर्स, जीडी हॉल। कौन थे साथियों, तो ये आपके कर्नल ईडन थे। कर्नल ईडन ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते लाडलो। तो आपको भी मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार साथियों ईमानदारी के साथ जरूर कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट एजीजी कौन थे जिन्होंने बिजोलिया किसान में जो आपका समझौता जो ना वह करने का प्रयास किया था। रॉबर्ट होलैंड, ट्रेंच, कर्नल जेम्स टोड, मैकमेसन। कौन थे साथियों, तो ये रॉबर्ट होलैंड थे। रॉबर्ट होलैंड ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा कहां से प्रारंभ किया गया था जिसे आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। इन्होंने मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से साथियों इसे आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष जी हाँ साथियों अप्रैल 1938 में किसके अध्यक्ष पद के तहत की गई थी। बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरियालाल बेया या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये आपके साथियों बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, एडमी गाडगिल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, बाबू राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो यह आपका जो है ना साथियों ये बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के समय 17वें राज्य के रूप में सिरोही का आंशिक विलय किस चरण में हुआ था। 5वें चरण में, 6ठे चरण में, 7वें चरण में, चौथे चरण में। तो ये आपका साथियों 6ठे चरण में हुआ था। 6ठे चरण में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान की गांधी के नाम से विख्यात गोकुल भाई भट्ट की सहयोगी और महिला चेतना की प्रेरणा माना जाता है। अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, नारायणी देवी वर्मा, किशोरी देवी। तो ये साथियों अंजना देवी चौधरी को मनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जालौर के सोनगरा चौहानों के इतिहास और अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण की जानकारी किस प्रसिद्ध ग्रंथ से मिलती है। हमीर महाकाव्य, कानड़देव प्रबंध, खुमान रासो, वंशवासकर। तो यह आपके साथियों कानड़देव प्रबंध से मिलती है। कानड़देव प्रबंध ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जोधपुर मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल शहजादे सलीम जहांगीर से किया था जिन्हें इतिहास में मोटा राजा कहा जाता है। राव मालदेव, उदय सिंह, राव गंगा, जसवंत सिंह।
अरे साथियों, मोटा राजा उदय सिंह बोलते हैं ना, बिल्कुल मोटा राजा उदय सिंह हम बोलते हैं, तो यहां पर आपका उदय सिंह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना आता है और जो अपनी सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग, जालौर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग। तो सुवर्णगिरी के नाम से तो साथियों आपका जालौर दुर्ग प्रसिद्ध है। सुवर्णगिरी तो आपका जालौर है और स्वर्णगिरी जो है ना ये जैसलमेर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गलती नहीं करना है साथियों। राजस्थान में मूसी महारानी की छतरी के अलावा गेटौर की छतरियां किसे राजवंश के राजाओं का शाही शमशान घाट रही हैं? तो यह है आपकी साथियों कछवाहा राजवंश की रही है। कछवाहा राजवंश ने शासन कहां पर किया था, यह क्वेश्चन आता है। तो यह आपका साथियों जयपुर के अंदर जो है ना ये इन्होंने शासन किया था। लोक देवता गोगाजी के जन्मस्थल ददरेवा किस जिले में स्थित है, जिसे शीर्षमेड़ी भी कहा जाता है? शीर्षमेड़ी साथियों ददरेवा को कहते हैं जो आपका चूरू केंद्र है, और दुर्मेड़ी जो है ना ये आपकी गोगामेड़ी को कहते हैं जो आपका हनुमानगढ़ में है। ख्याल लोकनाट्य के अंतर्गत कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम, तेज कवि। तो ये आपके लच्छीराम या फिर लच्छीराम है माने जाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठें या प्रधान पीठें कहाँ स्थित है, जहां श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर भी बना हुआ है? सलेमाबाद में, कांकरोली में, नाथद्वारा में, गलताजी में। कहां पर है साथियों? तो ये नाथद्वारा केंद्र है आपकी, नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला जिसे हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, यह साथियों आपका जो है ना ये सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका प्रभाव सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में भी देखने को मिलता है? तो हाड़ौती बोली तो साथियों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। यह आपका हाड़ौती क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान टोंक रियासत में, जी हां साथियों, नवाब के खिलाफ जाकर विद्रोहियों का साथ देने वाले प्रमुख सेनापति या व्यक्ति कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला, मीर आलम खान, मोहम्मद अली बेग या फिर जीरा सिंह? कौन थे साथियों? ये आपके मीर आलम खान थे। मीर आलम खान ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। वर्ष 1947 में रास्तापाल कांड डूंगरपुर में अपने गुरु सांगाबाई को बचाने के लिए 13 वर्षीय भील बालिका ने अपने प्राणों की आहुति कहां पर दी थी? मतलब कि साथियों दी थी, ये कौन थी आपकी? कालीबाई, रम्मा देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी। तो यह आपके साथियों कालीबाई भील थी, ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने रास्तापाल केंद्र, ये आपका इसे रास्तापाल कांड भी बोलते हैं, जो डूंगरपुर केंद्र है 1947 में यह घटित हुआ था। किसकी जान बचाई थी साथियों? अपने गुरु संगाबाई की जान बचाई थी। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा जिला साथियों वैश्विक स्तर पर आपका मानाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये आपका प्रसिद्ध जिला बीकानेर है साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है साथियों? मीटर में तो हमें पता है कितनी है, 1722 मीटर है, परंतु मैं आपसे पूछूं कि फीट के अंदर बताओ, तो साथियों 5600 से 5700 जो फीट है ना ये इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के ऊपर, और आपको रोज क्लास देखना है इस चैनल के ऊपर, तो शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।